कर भला तो हो भला। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही सुंदर, शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के आया हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक साथ बने रहना। दोस्तों, किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे पेशे से वकील थे। कस्बे से कचहरी की दूरी करीब 9 किलोमीटर थी। एकदम वीराने में कस्बा था वह। कस्बे से कचहरी तक पहुंचने का साधन कभी कभी ही मिलता था। लोगों को अक्सर लिफ्ट मांग करके ही काम चलाना पड़ता था, और यदि लिफ्ट न मिले तो भगवान के दिए 2 पैर भला किस दिन काम आएंगे। पता नहीं क्या सोच सोच कर वकालत कर लिए, पता नहीं किसकी सलाह थी। इससे भला तो चुंगी पर परचून की दुकान खोल लेते तो अच्छा होता। लिफ्ट मांगते, साधन तलाशते पंडित जी रोज ही सोचा करते थे। जिस दिन उन्हें पैदल जाना पड़ता कचहरी को, उस दिन रास्ते भर उनके मन में यही विचार चलता रहता। वे सोचते रहते थे कि यदि मैं कोई दुकान खोल लेता तो अच्छा होता, कम से कम नजदीक में रहता और अपनी दुकान पर बैठ करके अच्छा पैसा कमाता। लेकिन 8-9 किलोमीटर दूर पैदल चलकर कचहरी तक आता हूँ। मैं किसी से झूठ बोल नहीं पाता, इसलिए इसमें मुझे अच्छा फायदा भी नहीं होता है। यही सोचते सोचते पंडित जी रोज कचहरी को जाते और यही सोचते सोचते वह कचहरी से वापस आ जाते। इसी तरह से दिन बीतते गए। धीरे धीरे पंडित जी ने कुछ जमा पूंजी इकट्ठा करके एक नया सा स्कूटर लिया। स्कूटर लेने के बाद पंडित जी ने मन में निश्चय किया कि मैं कभी भी किसी को लिफ्ट के लिए मना नहीं करूंगा, क्योंकि पंडित जी दर्द जानते थे कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट के लिए मना करता है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब तो पंडित जी रोज अपने चमचमाते स्कूटर से कचहरी जाते और रोज कोई न कोई उनके साथ जाता। लौटते समय भी यदि कोई व्यक्ति मिल जाता तो पंडित जी उसे अपने स्कूटर पर बिठा करके वापस ले आते। एक दिन की बात है, पंडित जी कचहरी से वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति परेशान था, हाथ फैलाए हुए खड़ा था। अपनी आदत के अनुसार पंडित जी ने स्कूटर को रोक दिया और उससे पूछा कि भाई क्या बात है। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कुछ दूर जाना है, आप मुझे बैठा लीजिए और वहीं उतार दीजिएगा। पंडित जी ने उस व्यक्ति को अपने पीछे बैठा लिया। अभी कुछ दूर आगे चले थे, सुनसान रास्ता जब आया तो उस व्यक्ति ने अपनी जेब से चाकू निकाला और पंडित जी की पीठ पर लगा दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास जितना रुपया पैसा है वो सब कुछ मुझको दे दो और यह स्कूटर भी मुझको दे दो। पंडित जी ने जब उस व्यक्ति की यह बात सुनी तो डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उन्होंने तुरंत स्कूटर को रोक दिया। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन पाई पाई जोड़ करके उन्होंने जो स्कूटर खरीदा था वह उनको प्राणों से भी प्यारा था। उन्होंने उसकी चाबी उस चोर को देते हुए कहा कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। उस चोर ने कहा कि बोलो, कौन सा निवेदन करना चाहते हो। पंडित जी ने कहा कि तुम कभी किसी को ये मत बताना कि ये स्कूटर तुमने कहां से और कैसे चोरी किया है। पंडित जी ने कहा कि आप विश्वास मानो, मैं आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। क्यों? व्यक्ति वह हैरानी से बोला। पंडित जी ने कहा कि इसलिए क्योंकि यह रास्ता बड़ा उज्जड़ है, वीरान है, सवारी मिलती नहीं है। उस पर ऐसे हादसे सुन करके आदमी लिफ्ट देना भी छोड़ देगा। व्यक्ति का दिल तो पसीज गया। उसे पंडित जी भले आदमी मालूम हुए, पर धंधा तो धंधा होता है। ठीक है कहकर वह व्यक्ति स्कूटर लेकर के वहां से चला गया। अगले दिन पंडित जी सुबह सुबह अखबार उठाने दरवाजे पर आए। दरवाजा खोला तो स्कूटर सामने खड़ा था। अब पंडित जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे दौड़ करके गए और अपने स्कूटर को बच्चों जैसा प्यार करने लगे। पंडित जी ने ध्यान से देखा तो उस स्कूटर में एक कागज भी लगा हुआ था। उस कागज में लिखा हुआ था कि पंडित जी, यह मत समझना कि आपकी बातें सुन करके मेरा हृदय पिघल गया। कल मैं आपसे स्कूटर लूट करके ले आया, सोचा कबाड़ी वाले के पास बेच दूंगा। यही सोच करके मैं जब कबाड़ी वाले के पास पहुंचा तो वह देखते ही कहने लगा कि अरे, यह स्कूटर तो पंडित जी का है, यह तुम्हारे पास कैसे आया। अरे, पंडित जी ने मुझे बाजार कुछ काम से भेजा है, कहकर मैं बाल बाल बचा। परंतु शायद उस व्यक्ति को मुझ पर शक हो गया था। फिर जब मैं हलवाई की दुकान पर पहुंचा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी थी। वहां से मुझे कुछ सामान लेना था। मैं जब सामान लेने लगा तो जब उसने स्कूटर की तरफ देखा तो वह बोला कि अरे,
यह तो स्कूटर पंडित जी का है। हलवाई भी यही बोल पड़ा। मैंने सुना तो मैंने उससे कहा कि मैं कुछ सामान लेने आया हूँ, पंडित जी के घर में कुछ कार्यक्रम है, उन्होंने ही मुझे भेजा है, उनके घर पर मेहमान आए हुए हैं। मैं ऐसा कहकर किसी तरह से वहां से बचते बचाते हुए अपने घर को आया। फिर मैंने सोचा कि कस्बे से बाहर जाकर के कहीं से बेच दूंगा। मैं जा ही रहा था तभी शहर के नाके पर एक पुलिस वाला मिला। उसने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा कि कहाँ जा रहे हो और ये पंडित जी वकील साहब का स्कूटर तुम्हारे पास कैसे आया। वह मुझ पर गुर्रा कर कहने लगा। मैं किसी तरह से बहाना बना करके वहां से बचते बचाते हुए अपने घर तक पहुंचा। अरे पंडित जी, तुम्हारा यह स्कूटर है या कोई फिल्म स्टार है? सब इसे पहचानते हैं। आपकी अमानत मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। इसे बेचने की न मुझ में शक्ति बची है और न हौसला। आपको मैंने जो भी तकलीफ दी है उसकी एवज में मैंने आपके स्कूटर का टैंक फुल करवा दिया है। पंडित जी ने जब वह पत्र सुना तो भगवान को हाथ जोड़ करके पंडित जी कहने लगे कि मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया है, सभी के साथ भला किया। इसीलिए मेरे साथ ऊपर वाला बुरा नहीं करना चाहता था और मेरे साथ भी अच्छा हुआ। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा करता है उसके साथ कदापि बुरा नहीं होता है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी है एक कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देने की भी कृपा करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।